हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि सभी इलियास को लेके काफ़ी परेशान होती है क्योंकि पूरी रात बीत जाती है पर अब भी इलियास को होश नहीं आता। और सभी को ये डर होता है कि जैसा डॉक्टर ने कहा है, अगर अब होश नहीं आया तो शायद इलियास को फिर कब होश आए पता नहीं। जो जिसकी वजह से सभी फिर इलियास के पास जाती है और कोशिश करती है कि वो उठ जाए, लेकिन इसी बीच वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो इलियास से कहती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ एक बार होश में आ जाओ इलियास। लेकिन ये सारी बातें वो इलियास की बेहोशी में, मतलब कि जब वो होश में नहीं होती तब कह रही होती है। पर कुछ देर के बाद इलियास की जो फिंगर्स है वो मूवमेंट करने लगती है और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ये कहता है कि हाँ पहले से अब बेटर है और कुछ टाइम के बाद इलियास को अब होश भी आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरी फैमिली जो होती है वो बहुत खुश होती है। और जैसा कि डॉक्टर ने कहा होता है, थोड़ी देर के बाद इलियास को होश भी आ जाता है। सब लोग इलियास से वन बाय वन करके मिलने लग जाते हैं, लेकिन जब सावी इलियास के पास जाती है तो वो बस उसके साथ ही रुक जाती है वहीं पर ही, क्योंकि बाकी के सारे मेंबर्स तो जा चुके होते हैं। सो अब हॉस्पिटल में बस सावी, इलियास और उसके पापा ही होते हैं। लेकिन उसके बाद इलियास के जो पापा हैं वो सावी से कहते हैं कि तुम पूरी रात परेशान नहीं होगी, सावी घर चले जाओ, कुछ वक्त आराम कर लो। लेकिन सावी पहले तो मना कर देती है, लेकिन ज़्यादा कहने की वजह से सावी कहती है ठीक है मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी। और जब इलियास सो जाती है तो सावी घर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन घर जाने से पहले वो विकी से मुलाकात करती है। और जब विकी को इलियास की तबीयत के बारे में पता चलता है तो वो भी सावी से पूछता है कि अभी वो ठीक है। तो सावी कहती है वो तो ठीक है, लेकिन हमें आगे से ध्यान रखना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके मुझे बताओ विकी, ये अटैक किसने किया है। तो उसकी वजह से इलियास की ये हालत हो चुकी है। और उसके बाद सभी जो होती है वो घर आ जाती है और घर पे मतलब कि उसे नहा धो करके थोड़ा बहुत रेस्ट कर रही होती है। तो तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद इलियास का जो फ़ोन है वो सावी के फ़ोन पे आता है। सावी उस वक्त सो रही होती है, लेकिन जब उसका फ़ोन रिंग करता है तो उसकी नींद खराब होती है। तो जब वो डिस्प्ले पर इलियास का नंबर देखती है तो वो तुरंत ही फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ इलियास क्या हुआ। तो इलियास कहती है सावी कहाँ हो तुम। तो सावी कहती है मैं घर थी इलियास, क्या हुआ। तो इलियास कहती है ओ घर हो तुम, ठीक है तुम घर रुको। तो सावी कहती क्या हुआ इलियास, कहो ना। तो इलियास कहती कुछ नहीं, वो तो मैं बस यही सोच रही थी ना तुम कहाँ चली गई। तो सावी कहती हाँ तो रुको मैं बस आ ही रही हूँ ना। तो इलियास कहती नहीं नहीं तुम घर रुको, आराम करो, पूरी रात परेशान हुई है ना, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। मुझे लगा बस कुछ नहीं, तुम छोड़ो, तुम आराम करो है ना। सो उसके बाद इलियास होती है वो फ़ोन रख देती है और सभी कंफ्यूज होती है कि मुझे आने से क्यों मना कर रही है ये, लेकिन मैं थोड़ी ना मानूंगी, मैं आ रही हूँ इलियास तुम्हारे पास। एंड उसके बाद सभी जो होती है वो घर से निकल जाती है इलियास के पास आने के लिए। और इलियास को ऐसा लगता है कि शायद सभी घर पे ही रुकेगी। तो इस वजह से इलियास जो है फिर अपनी आंखें बंद करके मतलब कि रेस्ट वगैरह कर रही होती है। और जब सभी वहाँ पे पहुँचती है तो देखते हैं कि इलियास जो है वो सो रही है। तो उसके बाद सभी फिर उसके रूम में बड़े धीमे से अंदर आ जाती है ताकि किसी भी आवाज़ की वजह से इलियास की नींद ख़राब ना हो। और वो बस इलियास के पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ के बैठी होती है। इलियास अगर आज तुम्हें होश नहीं आता ना तो न जाने क्या हो जाता, मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती, तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं होगा मैं कितना डर गई थी। एंड उसके बाद वो उसके माथे पे किस करती है, फिर उसके हाथ पे किस करती है और वहीं बैठी होती है। कितने में इलियास के जो पापा है वो वहाँ पे जाते हैं और वो इलियास से कहते हैं इलियास सुनो। तो सब कहती है मामू धीरे, इलियास सो रही है। तो उसके मामू कहते क्या इलियास। तो इलियास कहती हाँ पापा जग रही हूँ। तो सावी जो होती है फिर कहते ये जग रही थी। तो इलियास के पापा जो होते हैं फिर वहाँ पे आते हैं और उसे कहते हैं ये लो तुम्हारी दवाई, ये रह रही थी ना इसे भी जल्दी से ले लो। तो इलियास कहते हैं हाँ ले लो पापा। सो इसके बाद इलियास के जो पापा होते हैं वो तो वहाँ से बाहर चले जाते हैं और अब सावी जो होती है वो इलियास की तरफ देख रही होती है। तो इलियास जो है वो मुस्कुरा रही होती है। तो सावी कहती है इलियास तुम जग रही थी। तो इलियास कहती है हाँ जग रही थी। तो सावी कहती है फिर तुमने ऐसे क्यों दिखाया जैसे तुम सो रही हो। तो इलियास कहती मैंने कहाँ दिखाया, मैं तो आराम कर रही थी आँख बंद करके, तुम ही आई हाथ पकड़ लिया तो मैंने भी अपनी आंखें नहीं खोली
कि कोई बात नहीं, सावी तो है, हाथ तो पकड़ रही है, पकड़ लेने दो। तो सावी कहती है अब मुझे ये लगा कि तुम सो रही हो इस वजह से। तो इलियास कहती है चलो इसी वजह से सही तूने मुझे किस तो करी। वैसे मानना पड़ेगा सावी, मुझे है ना नींद में रहना चाहिए, कम से कम तो मुझे खुद से किस तो करती हो, चाहे माथे पे सही पर करती तो हो ना। तो सावी कहती है कि तुम बहुत दिमाग लगाती हो इलियास। तो इलियास कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं लगाती मैं तो सावी कहते रहने दो। खैर ये गलत बात है कि होश में हो फिर भी ऐसा दिखा रही हो जैसे। तो इलियास कहती है फिर छोड़ो ना, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें मेरे होश में रहते हुए कम बेहोशी में मुझ पर ज़्यादा प्यार आने लग गया है। तो सावी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन इलियास फिर उसका हाथ पकड़ लेती कि सावी सच बताओ तुम डर गई थी। तो सावी कहती ऑफ कोर्स डर गई थी। तो इलियास कहती क्यों। तो सावी कहती क्यों की क्या बात है यार, तुम्हें कुछ हो जाता तो इलियास कहती हाँ हाँ वो तो ठीक है, सब लोग डर गए थे, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ और देखा है सावी। तो सावी कहती अब तुमने क्या देखा है। तो इलियास कहती वही जो मेरी आंखों में है। तो सावी कहती ऐसा कुछ भी नहीं है इलियास। तो इलियास कहती सच बताओ सावी, सच बताओ ना, कहो। लेकिन फिर सावी उसका हाथ छुड़वा लेती कि ऐसा कुछ भी नहीं है इलियास। तो इलियास कहती ओ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बात बताओ, जब मैं यहाँ से जा रही थी तो तुम इतना परेशान क्यों हो गई थी, हाँ क्यों इतना टेंस हो गई थी तुम। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा प्यार तुमसे दूर जा रहा हो, कहो ना क्यों। तो सावी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं इसीलिए परेशान हो गई थी कि तुम जानती हो तुम्हारी इम्पोर्टेंस क्या है मेरी लाइफ में, तुम यहाँ से चली जाओगी तो इलियास कहती हाँ मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हारा प्यार हूँ ना इसलिए हूँ। तो सब कहते फिर से भी बात इलियास। तो इलियास कहती हाँ यही बात होगी हमारे बीच में, तो यही सब चलेगा हमारे बीच में। तो तुमने अभी तक ठीक से जवाब नहीं दिया है वैसे सभी कि तुम इतना परेशान क्यों हो गई थी दोनों कंडीशन में, मतलब जब मैं यहाँ से जा रही थी तब भी तुम्हारा रोना नहीं रुक रहा था, आंखों में बस आंसू थे बस बह नहीं रहे थे, और अभी भी जब मेरी ये हालत थी ऐसा लग रहा था जैसे चोट मुझे नहीं तुम्हें लगी हो, हाँ खून मेरा भाई पर दर्द तुम्हें हो रहा हो। तो सावी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है इलियास, और डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें कम बोलने के लिए रेस्ट करने के लिए, तो वो करो ना, क्यों। तो इलियास कहती है अच्छा चलो मान लेते हैं, वैसे डॉक्टर की बात मानने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आफ्टर ऑल मैं खुद डॉक्टर हूँ, सो मैं जानती हूँ कि अपना ख्याल कैसे रखना है कितना रखना है, इतना तो मुझे भी पता है ना, सो डोंट वरी सावी। तो सावी कहती है हाँ लेकिन फ़िलहाल तो तुम उनकी पेशेंट हो तो जैसे वो कहेंगे वैसे करना पड़ेगा तुम्हें इलियास। तो इलियास कहती है कि देखो फर्स्ट जब मैं यहाँ से निकल जाऊँगी तो मैं इस डॉक्टर के बताए किसी भी डिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करने वाली हूँ, ठीक है मैं खुद को ठीक करने के लिए खुद दवाइयाँ ले आऊँगी, और जब तक यहीं हूँ तब तक इनकी सुननी पड़ेगी ना, क्या ना कि तुम्हारे साथ साथ मेरे मम्मी पापा भी हैं है ना, तो वो लोग गुस्सा करेंगे। तो सभी कहती हाँ, और अगर तुमने इन डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन को फॉलो घर पे नहीं करा तो मैं उन सबको बता दूँगी कि तुम नहीं मान रही हो, तब भी वो गुस्सा करेंगे। तो इलियास कहती हाँ ये हुई ना प्यार वाली बात, इसे कहते हैं प्यार करने वाले इंसान, कितनी केयर करती हो तुम और मुझसे कहती हो प्यार नहीं करती हो। तो सभी फिर वहाँ से खड़ी हो जाती है कि तुम्हें बस एक ही चीज़ दिखती है वो है प्यार, और कुछ नहीं दिखता बस प्यार। तो इलियास कहते हो तो क्या, कोई मुझसे ये बोलेगा ना कि करते क्या हो तो हम कहेंगे प्यार, चाहते क्या हो तो प्यार, मिलेगा क्या प्यार, चाहिए क्या प्यार। तो सभी कहती है कि हे भगवान क्या तुम इस वर्ड को छोड़ सकती हो। तो इलियास कहती है कि क्या तुम ये कहना छोड़ सकती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो सभी कहती रहने दो, तुमसे कहना बेवकूफ़ी है, तुमसे कह लो जब भैंस के आगे बीन बजा लो, बात तो एक ही है। तो इलियास कहती है अब तुमने मुझे भैंस कहा, मैं कहाँ सेक्सी सी लड़की, कहाँ तुम मुझे भैंस बना रही हो, मैं इतनी मोटी दिखती हूँ क्या तुम्हें। तो सभी कहती है कि मोटी तो नहीं हो लेकिन ये कहावत तुम्हारे लिए परफेक्ट है ना, तुम्हें मैं कितना ही समझा लूँ समझती नहीं हो तुम। तो इलियास कहती है जो बातें समझने की होती है वो समझ रही हो ना, जैसे कि यू नो ना कि तुम मेरे मेरे तुम होते जा रहे हो। लेकिन इस बार फिर सभी को हंसी आ जाती है, कहती है यार इलियास। तो इलियास कहती है देखा हंसी तो फंसी कहते हैं ना, और वो कौन सा एक्टर है जो क्या किया था कि हंसी तो फंसी। तो सारी कहती कोई भी हो छोड़ो इस बात को, तुम आराम करो ओके। तो इलियास कहती है ओ हेलो,
तो सावी कहती है उस डॉक्टर की नहीं, मेरी बात मान लो, मेरे लिए आराम कर लो थोड़ा सा इलियास। तो इलियास कहती है ओके, अब तुम कह रही हो तो कर लेती हूँ, क्या ना कि मेरी प्यारी सी। तो सावी फिर उसके सेट को सिर देखती है। तो इलियास कहती है प्यारी सी सावी की बात तो मैं मानूंगी ही ना। तो सावी कहती है फिर ठीक है, मुझे लगा। तो इलियास कहती क्या, तुम्हें क्या लगा। तो सावी कहती कुछ नहीं। तो इलियास कहती कहो ना, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें कोई प्यारा सा पेट नेम दूँगी, हाँ। तो सावी कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा। तो इलियास कहती ऐसा ही लगा होगा तभी तो। खैर वैसे तुम चाहती हो तो मैं दे सकती हूँ तुम्हें सावी, वैसे भी प्यार में इतना हक तो बनता है छोटा सा पेट नेम देने का। तो सावी फिर स्माइल करती है और वो वहाँ से जा ही रहती है कि इतने में इलियास कहती है सुनो सुनो सुनो, यहाँ आने एक बार। तो सावी फिर इलियास के पास जाती है। तो इलियास कहती है सावी मैं तुमसे एक बात कहूँ। तो सावी कहती है हाँ कहो ना। तो इलियास कहती है कि तो सावी कहती है हाँ बोलो ना इलियास। लेकिन इलियास कुछ नहीं कहती और वो बस उसके गाल पे किस कर लेती है। अब मुझे तो यही कहना था। तो सावी पीछे होती है कि ये कहना था। तो इलियास कहती है हाँ यही कहना था, सिर्फ इसे ही कहना था, तुम अब जा सकती हो सावी, जाओ। तो सावी फिर स्माइल करती है ठीक है जा रही हूँ यहाँ से। लेकिन उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है जिसे इलियास नोटिस कर रहे थे ना कि अच्छा आज कुछ ज़्यादा खुश आई है। लेकिन फिर कोई सोचती है कि शायद मेरे होश में आने की वजह से घबरा गई होगी, है डर गई होगी कि इसकी वजह से। लेकिन फिर इलियास जो है वो सब कहती है कि सब सुनो। तो सावी कहती है मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं होंगी। तो इलियास कहती नहीं मैं बुला नहीं रही, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ सावी, यहाँ आना एक बार। तो सावी जब इलियास के पास जाती है तो इलियास उसका हाथ पकड़ लेती है। सावी आई एम सॉरी। तो सावी को समझ भी नहीं आता कि इलियास उससे क्यों सॉरी कह रही है। तो इलियास कहती है मम्मा ने तुमसे जो भी कुछ कहा प्लीज़ दिल पे मत लेना, वो तो बस। तो सावी फिर उसके दूसरे हाथ पे अपना हाथ रख लेती है कि रिलैक्स, मुझे बुरा नहीं लगा मामी की ऐसे बिहेवियर की वजह से। मुझे पता है वो तुम्हें लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, टेंस थी वो बस तुम्हें लेकर के, इसी वजह से तुम परेशान मत हो। तो इलियास कहती है कि मुझे लगा ही था कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कहा मैंने तुमसे। मुझे पता है मेरी सावी बहुत समझदार है, लेकिन सावी बुरा तो तुम्हें भी लगा होगा ना। मुझे भी पता है मैं तुम्हारी जगह होती, भले मैं कितनी समझदार हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगता जब कोई मेरा अपना मुझे ये कहता। तो सावी पहले तो अपने मन में सोच रही होती है कि अपना इलियास तुम्हारे अलावा मैं शायद किसी और पे यकीन नहीं करती, शायद किसी और को अपना नहीं मानती, लेकिन मैं ये बात तुमसे नहीं कह सकती। सो उसके बाद वो फिर इलियास से कहती है कि इलियास जानती हूँ कि अपना जब कहता है तो बुरा लगता है, पर कोई बात नहीं, उस वक्त मुझे बस तुम्हारी फ़िक्र थी, मैंने उनकी किसी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे बस इतना था कि इलियास तुम्हें होश आ जाना चाहिए। तो इलियास कहती है आए हाय, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा प्यार करती है सावी। तो सावी फिर उसका हाथ छोड़ देती कि तुमसे ना मैं कभी उम्मीद नहीं रख सकती है ना, इतनी सीरियस मोड में भी ऐसी बातें करती हो। तो इलियास कहती है अब मुझे पता लग गया ना कि तुम नाराज़ नहीं हो, तुमने बुरा नहीं माना है, तो फिर मैं अपनी बात कर सकती हूँ ना सावी। आफ्टर ऑल तुम्हारी सासू माँ से तुम नाराज़ नहीं हो, इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो सावी फिर इलियास की सड़ी थी क्या कह रही हो तुम। तो इलियास कहती क्यों, तुम मेरी होने वाली जाने तो बनना हो तो इतना कहना तो बनता है ना। तो सभी कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ लास्ट, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का लगता है कि ना कोई पेज निकल चुका है, उसे ढूंढ के आती हूँ और सेट करके लगाती हूँ। कुछ भी बोल रही हो अनाप शनाप। तो इलियास कहती है अनाप शनाप नहीं है, ये सच है ये। क्यों, तुम मेरी दुल्हनिया नहीं बनना चाहोगी। तो अब सावी का आँखें जो होती हैं और बड़ी रहती है क्या। तो इलियास कहती देखो कितनी खुश हो रही हो तुम, ये सुन करके कितनी खुश हो रही हो। तो सभी कहती है अगर तुम चुप नहीं हुई ना तो ये खुशी तुम्हारे चेहरे पे भी नज़र आएगी। तो इलियास कहती है ओ मेरी तबीयत ख़राब है, मारना मत मुझे। तो सभी कहती है मारूंगी नहीं, पर इस शब्दों में तुम्हें मैं ऐसा सुनाऊंगी ना कि तुम बेहोश हो ना और हो जाओगी। तो इलियास कहती है पर मैं तो होश में हूँ। तो सभी कहती है दोबारा बेहोश हो जाओगी तो इलियास कहती है अच्छा ठीक है सर। तो इस बाण रूपी शब्दों के बाण को चलाइए हम पे। तो सावी कहती है नहीं चलाना मुझे, तुम आराम करो। तो इलियास कहती है करूँगी, लेकिन तुम कहीं मत जाओ ना, तुम मेरी आंखों के सामने रहो। और एक बात बताओ, जब मैं तुमसे ये कहा था कि रेस्ट करो घर पे तो क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की। तो सावी कहती क्यों ज़रूरत नहीं आ रही थी, मैं तुम यहाँ पर हो और मैं घर पे आराम करूँ, पॉसिबल है क्या। तो इलियास कहती पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक काम करो मेरे साथ ही लेट जाओ। तो सावी फिर थोड़ा कंफ्यूज होकर के इलियास की तरफ देखती है। तो इलियास कहती है अब मेरे कहने का मतलब है कि मेरे साथ लेट जाओ, मतलब आराम कर लो।
तुम पूरी रात परेशान हुई हो, फिर तुमने बिल्कुल भी आराम नहीं करा है, तो इस वजह से तुम मेरे साथ ही यहाँ पे। तो सावी कहती है कि नहीं, ना तो खुद चैन से रहोगी, ना मुझे चैन से जीने दोगी। तो इलियास कहती, जीने वाली क्या बात है कि इसके अंदर, साथ में यहीं पे सुलाई तो रही हूँ, वो भी तो मैं आराम करा रही हूँ। तो सावी कहती, नहीं कोई ज़रूरत नहीं आ रही, और रही बात आराम करने की ना, तो मैं वहाँ पे बैठ कर के भी आराम कर सकती हूँ। तो इलियास कहती, हाँ हाँ कर सकती हो, लेकिन यहाँ मेरे पास सुनो, मेरे पास सोना कितनी बड़ी बात है तुम्हारे लिए। लोग ना मरते हैं इलियास के साथ सोने से। तो सावी कहती है कि क्या बोल रहे हो तुम। तो इलियास कहती है मतलब। तो सावी कहती है कुछ मतलब नहीं सुनना चाहती मैं, आइंदा बार ऐसा कुछ कहा ना तो देख लेना। तो इलियास कहती है ओके कूल, नहीं कह रही हूँ मैं। तो सावी कहती है हाँ बिल्कुल, खैर अब थोड़ी देर लेट जाओ इलियास। तो इलियास कहती है कि सावी, क्या ना कि तुम मेरे सामने होती ना तो मेरा मन ही नहीं करता आराम करने का, मेरा मन करता है मैं तुमसे बातें करती रहूँ, तो मैं देखती रहूँ। तो सावी कहती ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा ही रही हूँ ना, अच्छा होता कि मैं आती नहीं। तो इलियास कहती नहीं 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 नहीं। तो सावी कहती नहीं नहीं ना, तो फिर आराम करो। तो इलियास फिर लेट जाती है और वो सावी का हाथ पकड़ लेती है। तो सावी कहती है अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठूँ। तो इलियास फिर उसका हाथ छोड़ देती है कि नहीं नहीं, एक काम करो, तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लो। तो फिर सावी जो होती है वो एक स्माइल करती है और दूसरी तरफ जहाँ सोफ़ा होता है वहाँ पे बैठ जाती है, और वो बस अपने हाथ पे अपना फेस टिका करके इलियास की तरफ देख रही होती है। लेकिन इस वक्त इलियास की आंखें बंद होती हैं और वो बस सावी की कही हुई बात को मान रही होती है, मीन्स की टेस्ट कर रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसे भी पता होता है कि उसके लिए आराम करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पे सावी जो होती है वो अपने फ़ोन को साइलेंट कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी कॉल की वजह से इलियास की नींद खराब हो या उसके आराम में कोई दखल अंदाजी हो। लेकिन उसे भी नहीं पता चलता कि कब ऐसे ही बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और वो भी सो जाती है। सो तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास जब सावी की आंख खुलती है तो वो सबसे पहले टाइम देखते कहते हैं 2:30 बज गए, और इलियास ये सो रही है अभी तक। तो वो फिर इलियास के पास जाती है और देखती कि वाकई में वो सो रही है। तो फिर उसे ख्याल आता है कि ये तो इलियास की दवाई का टाइम है, उससे तो दवाइयाँ लेनी है, इलियास कब उठोगी तुम। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, मतलब और 15-20 मिनट हो जाते हैं, पर इलियास की नींद नहीं खुलती। तो सभी सोचते हैं कि अब इसे दवाइयाँ तो लेनी है, मैं उठा देती हूँ। तो फिर सभी जो होती है वो इलियास को बताती है कि इलियास उठो। लेकिन इलियास काफ़ी गहरी नींद में होती है, क्योंकि ऑलरेडी दवाई इतनी हैवी डोजेज होती है कि इलियास की कब आँख लग जाती है और वो कब इतनी गहरी नींद में चली जाती है उसे भी नहीं पता चलता। तो सभी उसे उठाने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है, लेकिन इलियास जो है वो उठने का नाम ही नहीं ले रही होती। सो सावी जो है फिर उसके फेस पे हल्के से पानी से छींटे मारती है। तो इलियास कहती है हाँ क्या यार, क्या कर रहे हो, ये कौन बेवकूफ़ इंसान है मेरा, तुझे मैंने मना कर रखा है ना यार, मुझे प्लीज़ पानी डाल के मत उठाया कर। तो सावी कहती है ओ हेलो, मैं हूँ इलियास, होश में हूँ। तो इलियास की फिर आँख खोलते कहते हैं सावी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सावी कहती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इलियास नींद से उठो। तो इलियास फिर पूरी आँखें खोलती है और अपने आसपास की चीज़ें देखती है। तो उसे याद आता है ना कि वो कहाँ है। तो कहती है ओह यार मैं तो भूल ही गई थी। तो सभी कहती है अच्छा भूल गई थी, वैसे तुम किसे याद कर रही थी। तो इलियास कहती है किसे याद कर रही थी, किसी को नहीं कर रही थी। तो सभी कहती नहीं कर रही थी, मैंने अभी तुम पे पानी डाल, तुम कह रही हो ना कि प्लीज़ ऐसे मत कर यार, तेरे को मना कर रखा है, किसे याद कर रही थी तुम। तो इलियास कहती है अरे कुछ नहीं यार, क्या ना हॉस्टल में एक लड़की थी, वो मुझे ऐसे ही उठाया करती थी। तो सभी फिर इलियास का हाथ पकड़ती क्या, कौन लड़की थी। तो इलियास कहती अरे थी यार, फ्रेंड ही थी, पता है तुम्हें कभी कभी ना मेरी जैसे नींद नहीं खुलती थी ना तो मुझ पर ऐसे हल्के से पानी डाल दिया करती थी। और उसके बाद है ना जैसे इवनिंग में ना जब हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे होते थे, तो पूरी रात पढ़ने के बाद बाई चांस जैसे मुझे या उसे कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो हम दोनों एक दूसरे को ना मतलब ऐसे मारते रहते थे कि अरे तू बना के ला और तू बना के ला। तुम्हें पता है इवनिंग में कई बार ऐसा होता था कि हम लोग सो जाते थे, और जैसे अगर मेरी आँख खुलती थी तो मैं उसको लाते मारती थी कि अरे उठ बना ले, कुछ बना ले, और वो मुझे कि तू बना ले जिससे हमारी नींद खुल जाए। तो सभी कहती अरे तुम दोनों एक दूसरे को क्यों मारते थे। तुम भी नहीं लियास, तुम्हें लड़ने का बहाना चाहिए होता है, वहाँ पे चाय या कॉफ़ी मिलती नहीं थी, मिलती है, लेकिन क्या है ना कि तुम्हें पता है तुम्हारी इलियास की पसंद कैसी है, अगर मैं उन्हें बताती हूँ कि ऐसे ऐसे बनी होती है
तो ऐसे देखते हैं ना मुझे जैसे मैंने उनकी किडनी मांग ली हो। तो सभी कहती है हाँ वो बात तो है, तुम्हें चीज़ें पता नहीं कैसे पसंद आती है ऊटपटांग सी। तो इलियास कहती है बस तो इसी वजह से क्या है ना कि बाई चांस जैसे लेट नाइट हम जाग रहे होते थे 12-1 तो कितने बजे तक भी, सो फिर हम हमारे ना रूम में बना लिया करते थे। खैर तुमने मुझे ना याद दिलाई दी यार वहाँ की। तो सभी कहती है याद क्यों नहीं दिलाऊंगी, और वैसे भी मैं याद दिलाऊँ या ना दिलाऊँ, तुमने तुम्हारे इतने साल वहाँ दिए हैं तो इतनी जल्दी कैसे भूल जाओगे हर चीज़ों को। तो इलियास कहती है हाँ, और तुमने सारे टाइम यहाँ पे दिया है। तो अब फिर से साविक थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज रहती है कि यार क्या मैं इलियास को बता दूँ, लेकिन अगर मैं इसे बताऊँगी तो नहीं, ये सही टाइम नहीं है, सही वक्त आने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी कि मैं यहाँ नहीं थी। अभी तो जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही रहने देती हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अभी तो मुझे मेरा काम भी करना है, अभी मैं इलियास के सामने ये सारी चीज़ें रखूँगी तो न जाने क्या कहेगी, और उसे समझाऊंगी भी कैसे जब मैं खुद इतनी सारी उलझनों में उलझी हुई हूँ। तो मैं उसके कन्फ्यूज़न को कैसे सॉल्व करूँगी, बाद में बताऊँगी तुम्हें इलियास कि मैं यहाँ नहीं थी। तो इलियास कहती है ओ हेलो सावी, कहाँ खो गई तुम। तो सावी कहती है कहीं नहीं खोई, आप ये दवाई इसीलिए तो मैंने तुम्हें उठाया था, चलो उठो। तो इलियास कहती है अरे यार सावी, तुम ना ये मेरे उठते के साथ साथ ना ये चीज़ें मत कहा करो, मैंने बचपन में मम्मा को भी मना करा था इस वजह से। तुम्हें पता है मम्मा क्या करती थी, सुबह उठाती थी इलियास जल्दी से खड़े हो जाओ स्कूल जाओ। अरे मैं मेरा सर पकड़ लेती, एक इंसान उठा है तो उसे स्कूल के लिए क्यों बोल दो, सबसे पहले उसे गुड मॉर्निंग कहो कि गुड मॉर्निंग, 2 मिनट उसे आराम करने दो, बैठने दो, अपने दिमाग को सेंटर में लाने दो, उससे पहले स्कूल। अरे यार हमें भी पता है इसीलिए उठाया जा रहा है, बोल बोल करके क्यों परेशान करते हैं। तो सभी कहते हैं लेकिन तुम कितनी भी बातें बना लो इलियास, पर मैं तुम्हें छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ ना। तो इलियास कहती है अरे यार सावी मेरी ठीक से आंखें तो खोलने दो। तो सावी कहती है अच्छा ठीक है आंखें खोल दो। तो इलियास फिर मतलब अपनी ठीक से आंखें खुलती है, मतलब कि होश में आती है, और फिर सावी से कहती है ना कि दूध दवाइयाँ मेरी जैसे इन्हीं के सारे तो मैं हूँ। तो सावी कहती है इन्हीं के सारे तो नहीं हो लेकिन फ़िलहाल हो तो लो। तो इलियास जो है फिर अपनी टैबलेट्स वगैरह खा लेती है। तो सावी कहती है ठीक है। तो सावी वहाँ से उठ के जा रही होती है कि इलियास उसका हाथ पकड़ लेती है, मैंने तुम्हारी बात मानी सावी, दवाइयाँ खाई ना। तो सावी कहती है हाँ तो इलियास कहती है अब मुझे कुछ और चाहिए। तो अब सावी को समझ में नहीं आता कि इलियास क्या मांग रही है। तो इलियास से कहती है हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो इलियास कहती है सावी यू नो कि तो सावी कहती बोलो ना क्या हुआ इलियास। तो इलियास कहती है क्या किस मिलेगी। तो सावी फिर अपनी नज़र नीचे कर लेती है, क्या क्या कह रही हो तुम। तो इलियास कहती सच्ची तो कह रही हो, किस तो होगी क्या, बहुत मन कर रहा है, पता नहीं कहाँ से ऐसा मन कर रहा है मेरा। तो सावी कहती है नहीं मिलेगी और मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्या तुम भी पागलों वाली बात कर रही हो इलियास। तो इलियास कहती पागलों वाली बात कर रही हो, हाँ ये पागलों वाली बात नहीं है, किसे तुम मांग रही हो, दे नहीं सकती हो क्या, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इतना तो कर ही सकती हो मेरे लिए। तो सभी कहती है ओ हेलो मैं तुम्हारी कब गर्लफ्रेंड बन गई। तो इलियास कहती है अरे तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। तो सभी कहती नहीं मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ ना। तो इलियास कहती है अच्छा लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो सभी फिर उसका हाथ पकड़ लेते क्या कह रही हो तुम। तो इलियास कहती सही तो कह रही हो, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो मैं वापस चली जाती हूँ। तो सभी कहती यार इलियास ये कोई बात नहीं होती, तुम इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकती हो। तो इलियास कहती है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसे ही करूँगी, किस करो वरना चली जाऊँगी। तो सावी को फिर समझ में आता ना कि इलियास पक्का उसकी ढंग के कर रही है। तो कहते ठीक है चली जाओ, पर मैं नहीं करने वाली हूँ। तो इलियास फिर ऐसे मतलब शौक होकर के सच में जाऊँ मैं यहाँ से। तो सावी कहती है हाँ ऑफ कोर्स जाओ यहाँ से, लेकिन मैं तुम्हें किस नहीं करूँगी। तो इलियास कहती है यार कितनी बुरी हो तुम, मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे किस करोगी, लेकिन तुम तो ये कह रही हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। लगता है सावी तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो सावी कहती है सच कह रही हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो इलियास फिर थोड़ा इमोशनल वाला फेस बनाती है, सच में मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे सिर्फ प्यार नहीं करती हो, पर मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। तो सावी कहती है ओ हेलो हेलो क्या कहना क्या चाहती हो। तो इलियास कहती है कि मुझे लगा कि मैं जिस तरीके से तुमसे प्यार मोहब्बत वाला प्यार करती हूँ तुम वो वाला नहीं सही, मगर अपने वाला प्यार तो करती हो ना, जैसे एक फैमिली मेम्बर वाला, पर तुम तो उसके लिए भी मना करती हो। तो सभी कहते नहीं नहीं मैं उसके लिए हाँ करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
तो इलियास कहती है कि नहीं करती हूँ। तो सावी कहती है अरे करती हूँ बाबा, सच्ची करती हूँ, दूसरा वाला नहीं करती हूँ, ये वाला तो करती हूँ ना। तो इलियास कहती करती हो। तो सावी कहती हाँ करती हूँ। तो इलियास कहती फिर किसी करूँ ना। तो सावी कहती है यार इलियास। तो इलियास कहती करो ना प्लीज़ ना, मानो ना। तो सावी मना करती है, लेकिन इलियास उसे बड़े प्यार से कह रही होती है। लेकिन इतने में फिर सावी का फ़ोन रिंग करने लग जाता है और वो जब देखती है कि उस पर विकी का नंबर है तो वो सोचती है कि मैं इलियास से हाथ छुड़ाऊँ या विकी का फ़ोन काटूँ। तो इलियास कहती है किसका फ़ोन है। तो सावी कहती है आप कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो अपने फ़ोन को साइलेंट करके साइड में रख देती है। तो इलियास कहती है कि किसका फ़ोन है। तो सावी कहती है किसी का भी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो उसे। तो इलियास समझ जाती, कहती है अच्छा चिंपैंजी का फ़ोन है क्या। तो सावी कहती क्या। तो इलियास कहती है और नहीं तो क्या, चिंपैंजी का फ़ोन होगा तभी तो सावी कहती नहीं, कौन है चिंपैंजी और कौन से चिंपैंजी का फ़ोन है। तो इलियास कहती है वही जिस चिंपैंजी को मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो सावी कहती है यू मीन टू से विकी। तो इलियास कहती है देखा, तुम्हें मानते हो ना कि वो है ही चिंपैंजी। तो सावी कहती कोई चिंपैंजी नहीं है, वो मेरा दोस्त है, आई बात तुम्हारी समझ में। तो इलियास कहती है ओहो ऐसे चिंपैंजी से तुम्हारे दोस्त होते हैं क्या। वैसे होना भी चाहिए, क्या ना जानवरों को कंट्रोल इंसान ही तो करते हैं। तो सावी फिर इलियास से कहती है कि ओए ऐसे नहीं कहते, गलत बात होती है ना, वो कौन सा तुमसे कुछ कह रहा है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तो इलियास कहती है ओए वो कहता नहीं है, वो बीच में आता है। अभी भी देखो ना कितने भी प्यार से हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन नहीं, उसे तो बीच में दखलंदाजी करनी है, उसे तो अपनी ये नाक जो उसकी तोते जैसी है इसे बीच में डालना है। जब देखो तब अपनी नाक बीच में लेकर के आ जाएगा बड़ी वाली। तो सावी कहती है अरे बाबू पर मैंने तो फ़ोन साइलेंट कर दिया ना, उसकी तोते जैसी नाक को मैंने अंदर कर दिया। तो इलियास भी हंसने लग जाती है कि मानती हो ना वो तोता है। तो सावी कहती है इलियास कभी चिंपैंजी कभी तोता, छोड़ो ना उसे। तो इलियास कहती है मैंने तो छोड़ ही रखा है उसे, मैं उस बंदर से को पकड़ के रखूँगी, बंदर सा ना हो तो सावी कहती है हम मत पकड़ के रखो। खैर लेकिन इतने में फिर दोबारा से सावी का जो फ़ोन है वो रिंग करने लग जाता है। तो अब इलियास कहती है उठा लो तुम्हारे चिंपैंजी का फ़ोन उठा लो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम फ़ोन नहीं उठाओगी ना तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, सुनामी आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो सावी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और नहीं उठा रही। तो इलियास कहती है नहीं यार उठा लो, दूसरी बार कर रहा है शायद कुछ ज़रूरी होगा। तो सभी पहली बार इलियास को ऐसे है ना समझदारी वाली बातें करते देखती कि तुम कब से इतनी समझदारी वाली बातें करने लग गई, लगता है एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारा दिमाग जो है वो ठीक हो गया। तो इलियास कहती मेरा दिमाग तो पहले ही ठीक था, बट क्या है ना कि तुम्हारा जो ये विकी है ना ये हमेशा गलत टाइम पर एंट्री लेता था, इस वजह से मुझे इस पर गुस्सा आता था। लेकिन आज तुमने मुझसे इतने प्यार से बात भी करी है और तुमने खुद ने माना है कि ये बंदर है, सो इसको फिर इनाम तो मिलना चाहिए, इसलिए बस इसी वजह से कह रही हूँ जाके बात कर लो। तो सभी फिर कहते हैं कि ठीक है और उसके बाद सभी उस रूम से बाहर चली जाती है और विकी का फ़ोन हो जाती है कि हेलो विकी, जब मैं तुम्हारा कॉल नहीं रिसीव कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं बिज़ी हूँ, अगेन फ़ोन क्यों कर रहे हो तुम। तो विकी बोलता है कि सभी इंपॉर्टेंट है। तो सभी कहते हैं सभी क्या इंपॉर्टेंट है जो तुम मुझे कंटिन्यू कॉल कर रहे हो। तो विकी बोलता है कि तुम्हारे डैड। तो सभी कहती है देखो डैड से रिलेटेड कोई भी बात है ना तो वो मुझे अभी नहीं जाननी, मैं इस वक्त इलियास के साथ हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिसके साथ हूँ सिर्फ उस पर फोकस करूँ और उससे ही अपना पूरा टाइम दूँ। और रही बात डैड की, मुझे नहीं जानना। तो विकी बोलता है कि पूरी बात जानोगी सभी, और ये बात उतनी ही ज़रूरी है जितना कि तुम्हारा इलियास के पास रुकना हो। तो सभी कहती है कि ठीक है बताओ क्या हुआ है। तो विकी कहता है कि सभी तुम्हारे डैड और तुम्हारी मम्मी आज मिले थे। तो सभी फिर कन्फ्यूज़ होती क्या। तो विकी बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने जिस आदमी को तुम्हारे पापा के पीछे लगा रखा है उसने मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ भेजी है और उसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारी मामी और तुम्हारे डैड आज मिले हैं। तो सभी कहती है ठीक है लेकिन क्या वो इंसान मेरे डैड के पीछे नहीं गया, मतलब कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं या कुछ और ऐसा जिससे हमें कोई हिंट मिल सके। तो विकी बोलता है कि मैंने बोला था उस आदमी को, वो पीछे भी गया था लेकिन मुझे समझ नहीं आती, तुम्हारी फैमिली वाले जो भी हो, चाहे वो तुम्हारे नानू हो, मामा हो, मामी हो या फिर ये तुम्हारे डैड, ये हमेशा उस रास्ते पे क्यों जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है और हमेशा गाड़ी को वहीं बीच रास्ते में रोक करके उस जंगल के रास्ते से कहाँ जाते हैं। मैंने उस आदमी को बोला था, लेकिन तुम तो जानती हो वो पूरा रोड जो है वो स्ट्रीट है जिसकी वजह से अगर आगे या पीछे कोई भी होता है तो नज़र चली जाती है। लेकिन फिर भी उसने मुझे यही बताया कि
तुम्हारे डैड और तुम्हारी मम्मी उस जंगल के रास्ते से कहीं गए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि वहाँ ऐसा है क्या। और तुम कहो तो मैं खुद जा कर के एक बार, तो सभी कहते नहीं अभी नहीं, अभी ऐसा कुछ भी मत करना तुम, और इस बात को फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इस वक्त इलियास ठीक नहीं है और मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी वो है। एक बार वो ठीक हो जाए या एक बार वो घर आ जाए, उसके बाद सोचते हैं। लेकिन तुम फ़िलहाल अभी कुछ भी मत करना, ना ही उस लोकेशन पे जाना, हम दोनों साथ चलेंगे और फिर देखते हैं कि वहाँ ऐसा है क्या। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग भी नेक्स्ट वाले पार्ट में मिल लेते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और क्या होता है सब्सक्राइब वो भी कर देना। चलो फिर मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। ख्याल रखो सारे। ओके, सी यू।